हेलो। तो आज हम फिर से चैप्टर 3 को एक बार हम रिवाइज करेंगे और फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जाना था। ठीक है, पॉलिस्टर के बारे में जाना था, एक्रिलिक के बारे में जाना था, नायलॉन के बारे में जाना था, रेयन के बारे में जाना था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक पर। सिंथेटिक फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? सपोज मान लो कि बरसात का सीजन है, ठीक है, और बरसात के सीजन में हम छतरी को लेकर के बाहर निकलते हैं। तो ये जो छतरी है ये किस चीज से बना होता है? ये बना होता है सिंथेटिक फाइबर से। तो सिंथेटिक फाइबर एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर अपने पास रखता है जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाता है। वो आसानी से सूख जाता है और बहुत दिनों तक लास्ट करता है, सस्ता में मिलता है, ठीक है, और आसानी से हर जगह पर पाया जाता है। उसमें मेंटेनेंस का इतना झमेला नहीं है, बहुत कम मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। तो ये सारा चीज जो है सिंथेटिक फाइबर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। प्लास्टिक्स से भली भांति हम लोग परिचित हैं क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल हर मोड़ पर करते हैं, हर जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के वस्तुओं में करते हैं, आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उससे, प्लास्टिक से बना हुआ। आजकल प्लास्टिक जो है हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर ही है जो सिंथेटिक फाइबर की तरह है। जितने भी प्लास्टिक्स है ये सभी जो है सेम टाइप का उसका अरेंजमेंट यूनिट है। कुछ जो है वो लाइनर है जबकि कुछ जो है क्रॉस लिंक्ड है। प्लास्टिक फाइबर आसानी से अवेलेबल हो जाता है हर जगह पर और इसको हम जिस प्रकार का शेप देना चाहे वैसा शेप दे करके हम आर्टिकल्स बना सकते हैं। तो इसमें जो फैक्ट्स है प्लास्टिक का कि वो आसानी से मोल्ड हो जाता है, यानी कि उसको गलाया जा सकता है और फिर से रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाता है, वापस बनाया भी जाता है। तो इसीलिए प्लास्टिक का हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसका रीयूज कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं, गला सकते हैं, रोल कर सकते हैं, उसको शीट्स में भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि वायर्स में भी हम बदल सकते हैं। इसी कारण से ये प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आज के युग में हम लोग जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पॉलीथीन जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, पॉली और इथीन, ठीक है। ये एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। इसका इस्तेमाल हम पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए करते हैं। आज के युग में अगर हम कोशिश करें कि प्लास्टिक का पीसेस को जो है बैन करने के लिए, तो क्या हम आसानी से उसको बैन कर पाएंगे? हाँ, उसको हम आसानी से बेंड कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनको आसानी से बेंड नहीं किया जा सकता, उसको गर्म करने के बाद ही बेंड किया जा सकता है। तो ऐसे भी प्लास्टिक्स होते हैं जिनमें हम गर्म पानी जो है रख सकते हैं लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा गर्म हम पानी किसी प्लास्टिक्स में रखते हैं, जो पतला सा प्लास्टिक जो होता है उसमें अगर हम ज़्यादा गर्म पानी रखेंगे तो क्या होगा कि उसका शेप जो है वो बदल जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार के प्लास्टिक्स जो आसानी से गर्म के कारण से वो डिफॉर्म हो जाता है, आसानी से बेंड हो जाता है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गया थर्मोप्लास्टिक का। इसका इस्तेमाल खिलौना बनाने के लिए किया जाता है, कोम्स बनाने के लिए किया जाता है और ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिसको बनाया जाता है।
दूसरे ही साइड में हम देखें तो ऐसे और भी कुछ प्लास्टिक्स हैं जो एक बार जब उसको मोल्ड कर दिया जाता है, एक बार जब उसको शेप दे दिया जाता है, तो फिर से उसको गर्म करने के बाद भी उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह के प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं। यहाँ दो तरह के थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पाया जाता है, एक हो गया बैकलाइट और दूसरा हो गया मेलामाइन। बैकलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए किया जाता है, अलग अलग बर्तनों का हैंडल्स बनाने के लिए किया जाता है। मेलामाइन जो है वो वर्सटाइल मटेरियल्स है, ये फायर रेजिस्ट करता है, यानी कि आग से भी बचाता है, इसमें आग का भी कोई असर नहीं होता और ये बहुत ही ज़्यादा हीट को भी बर्दाश्त कर सकता है बाकी के प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में। इसका इस्तेमाल हम फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए करते हैं, किचन वेयर बनाने के लिए किया जाता है और यहाँ तक कि फायर रेजिस्ट सब्सटेंसेस भी, फैब्रिक भी बनाया जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का अलग अलग प्रकार के कई तरह के इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल जो कि एक चॉइस है। आज के युग में हम अगर सोच ले कि फूड को स्टोर करके रखना है या फूड से बना हुआ उसके आइटम्स का स्टोर करके रखना है, वाटर को स्टोर करके रखना है, मिल्क को स्टोर करके रखना है या पिकल को स्टोर करके रखना है या ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रखना है, तो प्लास्टिक कंटेनर सबसे ज़्यादा उत्तम है। यह इसलिए है क्योंकि बहुत हल्का होता है, ये इसके दाम बहुत कम है, बहुत चीप रेट में मिल जाता है और मजबूती भी अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छा है, आसानी से हैंडल किया जा सकता है। जबकि यह हल्का होने के कारण से मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक बहुत ही हल्का है। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है कारों में भी किया जाता है, एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है, स्पेसक्राफ्ट में भी किया जाता है। तो ऐसे कुछ एंडलेस लिस्ट है जिनका हम गिन नहीं सकते प्लास्टिक का इस्तेमाल को कहाँ कहाँ पर किया जाता है। अगर हम काउंटिंग करना शुरू करें प्लास्टिक से बना आर्टिकल का, जैसे चप्पल, स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, ऐसे बहुत सारे चीज़ें सामने आएंगी। प्लास्टिक एक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मेटल जो है जैसे कि आयरन, ये रस्ट हो जाता है जब ये मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है, लेकिन प्लास्टिक यह पानी या फिर हवा से रिएक्ट नहीं करता, ये आसानी से कोरोड भी नहीं होता है। इसी कारण से इसका इस्तेमाल हम अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है, इंक्लूडिंग केमिकल्स। कुछ केमिकल्स का भी स्टोर किया जाता है प्लास्टिक्स में, प्लास्टिक से बने बोतलों में। प्लास्टिक्स जो कि हल्का है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। प्लास्टिक्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक्स हमारे वातावरण को दूषित कर देता है, पोल्यूट कर देता है, लेकिन फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, आसानी से अवेलेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, आज के युग में प्लास्टिक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है कि उससे बना हुआ पॉलीथीन बैग्स हो गया, इन सब को एनवायरनमेंट में यानी कि हमें डिस्पोज करने में बहुत परेशानी हो रहा है। इसको जगह नहीं मिल रहा है कि इसको कहाँ डिस्पोज किया जाए। ये पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्लास्टिक मटेरियल जो है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, उसको डिकम्पोज होने के लिए कई साल लग जाता है, यहाँ तक कि हजारों साल भी लग सकता है, 2000 साल भी लग सकता है। मगर मेटल जो है वो कम समय में ही डिस्कम्पोज हो जाता है। तो जो सब्सटेंसेस डिकम्पोज हो जाता है
नेचुरल एक्शंस के जरिए उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और जो मटेरियल आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस के जरिए, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो प्लास्टिक्स को डिकम्पोज होने के लिए 1000 साल या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा साल लग जाता है। इसीलिए प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जबकि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक्स को काफ़ी समय लग जाता है, कई साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए, लेकिन ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये एनवायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करता है। इसके साथ अगर हम प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ मटेरियल को जलाते हैं तो उससे जो एयर यानी उससे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो एयर को और ज़्यादा पोल्यूट कर देता है। इससे बहुत ज़्यादा पॉइजनस फ्यूम्स जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में और एयर को पोल्यूशन कर देता है, जिसका प्रॉब्लम्स जो है, इससे जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो हम इंसानों को भुगतना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंसान खुद ही है जो प्रॉब्लम्स को बुलाता है, यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी वो खुद मारता है। हमें प्लास्टिक्स का इस्तेमाल बहुत कम से कम करना चाहिए। हमें इसे अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल करने से। उसके जगह पर कॉटन से बना हुआ या जूट से बना हुआ बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। शॉपिंग करते समय हमें अपने साथ बैग को ले जाना चाहिए, जूट या फिर कॉटन का बना हुआ, जो कि बायोडिग्रेडेबल है। ऐसा सामान हमें इस्तेमाल करना चाहिए। पेपर से बना हुआ बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम कर सके। तो इसके लिए जो है वो 5 रूल्स है, ये 5 प्रिंसिपल है इस प्लास्टिक के बारे में, जिसको हम 5R प्रिंसिपल्स कहते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। अगर हम ये 5 प्रिंसिपल्स को अपना लेंगे तो हमारा अर्थ जो है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा, पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। तो यही रहा इस चैप्टर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।